जी हेलो, वेलकम बैक टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ द सीरीज न्यू बिगिनिंग। एंड आज मैं बात करूंगा आपके ही एक टॉपिक के बारे में जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है, हम सबको ज़रूरत है उस टॉपिक के बारे में जानने की। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है मेरा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा तुम्हारा एनिमी कौन है? सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा कौन है? क्या तुम्हें ये पता है? क्या तुमने कभी ये सोचा है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? और अगर तुमने ये क्वेश्चन नहीं सोचा कभी भी, तो आज सोचो। आज मेरे कहने पे ये क्वेश्चन पूछो अपने आप से, और अपने अंदर झांक के देखो, और पूछो खुद के दिल से, दिल दिमाग सबको एक करके पूछो कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा दुश्मन बाहर वाला कोई नहीं है। कोई इंसान, कोई कोई कुछ भी मान ले कि मेरा दुश्मन ये है, मेरा दुश्मन वो है, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ इतना बुरा किया, इसने मेरे को छोड़ दिया, ये मेरे को छोड़ गई। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम खुद हो। तुम खुद ही हो जो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हो। यू आर योर बिगेस्ट एनिमी। पता है ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम जो होते हैं ना, हम अपने आप को इतना दबा के रखते हैं ना, हर चीज़ के लिए, चाहे हमें कोई दबा रहा है या नहीं दबा रहा। हम खुद को ऐसे सोच के चलते हैं कि नहीं यार, मैं नहीं कर सकता ऐसी चीज़। मान लो कोई हमने नई चीज़ शुरू करनी है, कुछ भी शुरू करना है। मान लो हमने कोई नया कोर्स खरीदा है, हमने वो कोर्स करना है। हमने सोचा है कि हम जिम जाएंगे, ठीक है। हम जिम नहीं जाते हैं, हम सोचते हैं यार नहीं होगा यार, एक दिन जाते हैं, उसके बाद कहेंगे नहीं यार नहीं हो पा रहा है, दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, नहीं हो पाएगा, ठीक है। और भी कई चीज़ें, कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो कॉलेज के अंदर मैराथन हो रही है, आप कहोगे नहीं यार मैं तो भाग नहीं पाऊंगा, मैं इतना फिट नहीं हूँ। आप मोटे हो सकते हो, आप पतले भी हो सकते हो बहुत ज़्यादा, आप कहोगे कि नहीं यार मैं इतना नहीं दौड़ पाऊंगा, ठीक है। वो चीज़ हो गई, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। सौ हजारों करोड़ों चीजें होंगी जो आप कहोगे मैं नहीं कर सकता, और आप खुद को वो चीज करने से रोकोगे। इंस्टेड आपको ये पता होगा अंदर ही अंदर कि शायद मैं कर लेता यार, शायद कर लेता। और जब वो चीज हो चुकी होगी, वो टाइम निकल जाएगा, तब आप सोचोगे कि नहीं यार मैं वो शायद कर लेता, शायद मेरे से हो जाता, है ना। शायद मैं कर लेता। वो जो शायद वर्ड जो होगा ना, वो आपको अंदर ही अंदर खा जाएगा कभी ना कभी। शायद मैं ये चीज बचा लेता, शायद मैं ऐसा कुछ करता, तो यार वो चीज बच जाती यार, वो रिश्ता बच जाता। तुम खुद वो कर नहीं पाए, ठीक है, बट तुम वो चीज होने के बाद खुद को बहुत बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे कि काश मैं वो चीज कर लेता। एंड दैट इज द वर्ड एनिमी। तुम अपने ही दुश्मन बने, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना जिसे कहते हैं। एक कहावत है ना, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना। तुमने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। तुम अपना सत्यानाश बेड़ा गर्क कर चुके हो। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया, तुमने अपना सब कुछ खत्म कर दिया, सिर्फ उस चीज के लिए कि नहीं, अंदर से आवाज आई कि मैं नहीं कर सकता। बल्कि वो तुम्हारे अंदर छुपा एक डर है, वो इनोसेंस। पता नहीं ये वर्ड सही है कि नहीं, इनोसेंस, बट हाँ इनोसेंस। अगर तुम ऐसे सोच रहे हो कि नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर सकती, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो तुम गलत सोच रहे हो। क्योंकि यू आर कैपेबल ऑफ एवरीथिंग वट एवर इज इन दिस वर्ल्ड। अगर तुम प्राइम मिनिस्टर भी बनना चाहते हो तो तुम वो भी कर सकते हो। क्योंकि वो क्यों कर सकते हो तुम? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो विल पावर है, तुम्हारे अंदर एक चीज है, आत्मा है तुम्हारे अंदर, भगवान बसते हैं तुम्हारे अंदर। हर एक बंदा कहता है कि हमारे अंदर भगवान होता है, बच्चों के अंदर भगवान। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो चलना कैसे सीखते हैं? छोटे छोटे बच्चे चलना वैसे सीखते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि हाँ हमें चलना है। उन्हें ये नहीं, उन्हें इस चीज का डर नहीं होता कि हम एक दिन गिर जाएंगे, हमें चोट लग जाएगी। उस चीज का उन्हें कोई भी गम नहीं होता। इस वजह से वो चल पाते हैं। और अगर हम भी वही चीज इंप्लीमेंट कर दें अपने ही लाइफ के अंदर, कहीं ना कहीं वो चीज इंप्लीमेंट कर दे कि एक डर जो होता है ना कि नहीं यार मैं ये करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, मैं अगर ऐसा करूंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा, क्या वो रिश्ता बच पाएगा,
अगर मैं उसको ऐसा बोलूंगा तो क्या रिश्ता खराब तो नहीं हो जाएगा? ये सारी चीजें जो होंगी ना, वो चीज तुम्हें रोकेंगी कि नहीं ये मत करो, ये गलत है, ये गलत है। बट अगर तुम्हें सच्ची में हल्का सा 1% भी लगता है ना कि नहीं यार ये कर लेना चाहिए, तो यू शुड डू इट राइट अवे। यू शुड डू इट। कर लो यार, वो चीज कर लो बिल्कुल। क्योंकि ना कई बार रिग्रेट रह जाता है, और बहुत रिग्रेट होगा तुमने अगर तुमने वो चीज, सबसे स्पेशल चीज अगर तुमने खो दी ना, तो तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं माफ कर पाओगे। ये मैं बता रहा हूँ, और ये लिख लो, और ये होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने दुश्मन मत बनो यार। अगर तुम्हें लगता है ना कि कुछ भी ऐसी चीज हो रही है जिससे तुम्हारी लाइफ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, और अगर वो चीज नहीं करोगे तुम, तो तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारी लाइफ सॉर्टेड रहेगी। तो वो चीज मत करो, बिल्कुल मत करो। मेरी मानो वो चीज बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुम उस चीज को फिर पूरी लाइफ रिग्रेट करोगे। हमें अपने साथ टाइम स्पेंड करना आना चाहिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना आना चाहिए। आज की लाइफ ऐसी है कि हमें डिपेंडेंट होना पड़ रहा है चीज़ों के ऊपर, हमें फ़ोन के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, लैपटॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, लोगों के ऊपर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है हमें। बट हमें नहीं होना चाहिए। अगर हम 2 दिन किसी से बात नहीं करेंगे तो चलेगा यार, वो सामने से नहीं आने वाला, तुम ही जा रहे हो उसके पास बात करने के लिए, कोई भी सामने से नहीं आएगा। मैं 1 महीने से घर बैठा हूँ, अकेला हूँ, किसी का फ़ोन तक नहीं आता, किसी का भी नहीं आएगा। एक बार तुम उस एनवायरनमेंट से बाहर निकल जाओगे ना, तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किस हालत में हो। इवन ऐसे लोग भी होंगे जो तुम्हारे साथ 24/7 रहेंगे, उनको भी तुम पे तरस नहीं आएगा उस टाइम पे। एक ऐसा टाइम भी आएगा। बट ये चीज ये सिखाता है कि तुम अपने लिए कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। तुम्हें अपने साथ टाइम स्पेंड करना आना चाहिए, तुम्हें अपने साथ खुशी मिलनी चाहिए, अकेलापन इंजॉय करना आना चाहिए तुम्हें। यू शुड enjoy your own company. You should enjoy your me time. ये मी टाइम वाली चीज मेरे को पिछले साल समझ आई थी, कुछ हुआ था उस वजह से मेरे को ये मी टाइम वाली बात अब समझ आ गई है, पिछले साल समझ आ गई थी, और अब पूरी जिंदगी ये चीज याद रहेगी, ये मी टाइम वर्ड हमेशा याद रहेगा। तो यू शुड स्पेंड योर सेल्फ, योर टाइम विद योर सेल्फ। अपना मी टाइम निकालो, खुद को जानने की कोशिश करो, ठीक है? खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि क्या चीज़ तुम कहाँ गलत कर रहे हो, क्या चीज़ करने पे क्या हो सकता है, कौन तुम्हारे साथ कैसा बिहेव कर रहा है, वो चीज़ तुम्हें पता लगेगी, और तुम लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। जो भी लोग ग्रो कर रहे हैं लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग अपने साथ टाइम स्पेंड ज़रूर कर रहे होंगे। अगर वो खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो उनको उनकी गलतियां पता लग रही हैं, उनको ये पता लग रहा है कौन उनका अपना है, कौन उनका पराया है, कौन उनके साथ कैसे डील कर रहा है, और फिर उन्हें पता लगता है कि हाउ टू डील देयर प्रॉब्लम्स बाय देमसेल्फ विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ द अदर्स। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने ये रैंडमली सब कुछ बोला है, बट दिल से बोला है। तो प्लीज़ अगर कोई भी देख रहा है इस वीडियो को, कहीं से भी हो तुम, तो ये चीज़ तुम्हारे साथ होगी, तुम्हें लोग अकेला छोड़ेंगे, बट तुम्हें खुद का दुश्मन बनने की जगह खुद का हेल्पर बनना है, खुद को सपोर्ट करना है। डोंट बी योर बिगेस्ट एनिमी यार, डोंट, जस्ट बी योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ योर सेल्फ। क्योंकि अगर तुम खुद को सपोर्ट करोगे ना, तो तुम्हें और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज़ द होल थिंग। तो आज मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना अपनी एक्सपीरियंसेस, कुछ अपने थॉट्स को शेयर किया जाए, क्योंकि दैट इज़
द मोटिव ऑफ दिस सीरीज न्यू बिगनिंग्स कि हर दिन एक न्यू बिगनिंग होगी और मैं कुछ शेयर करूँगा एंड अपने एक्सपीरियंसेस, अपने थॉट्स, अपने डेली रूटीन, हर चीज़ जो भी मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं सीखता रहता हूँ अलग अलग जगह से, कुछ बुक्स से, कुछ यूट्यूब से ऑब्वियसली, एंड कुछ जो मैं रिलीजियसली सीखता हूँ कि क्या चीज़ होनी चाहिए। कुछ मैं अपने अंदर ही अंदर, साइलेंट रहना बहुत ज़रूरी है। इस पे भी किसी दिन वीडियो आएगी। साइलेंस इज़ द की टू सक्सेस एंड इट इज़ रियली द की टू सक्सेस। क्योंकि अगर आप साइलेंट रहते हो ना, तो आपको पता लगता है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या तुमने पहले गलत किया। हर चीज़ बहुत क्रिस्टल क्लियर रहती है एंड आप लाइफ में ग्रो करते हो। So that was the episode 4 of New Beginnings. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। Till then, thank you. And if you like this video, do like this video, comment below that you have watched till the end of the video and you like the concept of this series, and do obviously like the video, comment down, and do subscribe if you have not already. And bye bye, thank you so much.